हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है हमारे पास कपड़ा। और इससे पहले मैंने लहंगा बनाना बताया था, तो उसी लहंगे का ये जो पल्लू का साइड था, ये वही कपड़ा है। तो इससे आज मैं बनाऊंगी श्रग। तो अगर जो आपको लहंगा बनाना सीखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज मैं आपको बताऊँगी श्रग बनाना। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसको मैंने डबल फोल्ड में रख लिया है। और यहाँ पे जो हमने इसकी डबल फोल्ड में चौड़ाई रखी है वो रखी है 13 इंच। और इसकी जो लंबाई है वो लंबाई है 39.5 इंच, यानी कि 39.5 इंच। और नीचे की साइड में हमने यहाँ पे देखिए इस तरह से अभी फोल्ड करके लिया हुआ है। और यहाँ पे आप इसकी लंबाई और चौड़ाई अपने नाप के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और इसके बाद इसके हम यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर हमने इसका लिया है 6 इंच, यानी कि 6 इंच। और जो आर्म होल है वो हम ले रहे हैं यहाँ पे 7 इंच, यानी कि 7 इंच। तो हमने यहाँ पे ये 7 इंच पे निशान लगाया। और इसका जो साइज है वो है 36 इंच, यानी कि 36 इंच। तो 36 का 1/4 हम यहाँ पे निशान लगाएंगे 9 इंच। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको रखेंगे और 9 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये हमने 9 इंच पे निशान लगाया। और इसके बाद यहाँ पे इसके कमर का निशान लगाना है। तो हम यहाँ से ऐसे रखेंगे और एक नीचे की साइड में 7 इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें इसकी कमर का निशान लगाना है। तो कमर है हमारी 30 इंच। तो 30 का 1/4 लेंगे हम यहाँ पे 7.5 इंच। तो हम यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और इस निशान को हम ऊपर से इस तरह से शेप में मिला देंगे। और नीचे का जो साइड है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 13 इंच का हमने घेरा लिया है। यहाँ पे आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। और इसके बाद हम नीचे की साइड में इस तरह से इसको मिलाएंगे और यहाँ पे हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पे निशान लगा लिया। और इसके बाद यहाँ पे हम, ये हमारा बैक पार्ट है, तो 1.5 इंच से हम बैक पार्ट के आर्म होल की गोलाई देंगे। तो ये हमने निशान लगाया और इसके बाद इसकी हम इस तरह से गोलाई दे देंगे। और यहाँ पे हमने मार्जिन लिया है 1.5 इंच। और नीचे तक हमें इसी तरह से मार्जिन का भी निशान लगा लेना है। तो नीचे तक हमने थोड़ा सा कम कर दिया है। और इसके बाद हम यहाँ पे इसके नेक का निशान लगाएंगे। तो नेक विड्थ हमने लिया है 2.5 इंच। और इसका जो नेक है वो हम डीप नहीं करेंगे ज़्यादा, तो बस हमने इसकी डीपनेस 1.5 इंच ही रखी है। और इस निशान को हम यहीं से ऐसे सीधा कर लेंगे और यहाँ पे हल्का सा इस तरह से गोलाई में शेप दे देंगे। और इसके बाद यहाँ पे हमें आधा इंच जो हमारे आर्म होल है इनको हम डाउन करेंगे। तो इस तरह से हमने ये आर्म होल का भी निशान लगा लिया। और ये जो हमने निशान लगाए हैं, अब इन्हीं निशानों पे ही हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से कपड़े को संभालते हुए इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये हमने इसकी कटिंग कर ली है। और इसी पार्ट को रख के हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये जो कपड़ा है ये जॉर्जेट का है, फिसल रहा है। तो यहाँ पे हम इस तरह से पिंस लगा के ले लेंगे ताकि ये इधर उधर ना हो, ऐसे ही सेट रहे। और इसके बाद जो हमारे पास ये कपड़ा बचा हुआ है इसको भी हम इसी तरह से ही डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। तो इसको मैंने अच्छे से बिछा लिया है। और इसके बाद जो हमने बैक पार्ट कट किया था इसको इसके ऊपर ही अच्छे से मिलाते हुए रख लेंगे। तो ये मैंने बैक पार्ट को इसके ऊपर अच्छे से रख लिया है। ये देखिए, एकदम बराबर से ही रखना है, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ये हमने अच्छे से इसको सेट करके रख लिया है। और यहाँ पे भी हम इसी बराबर में इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही निशान लगा लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे पिंस भी लगा के ले सकते हैं, क्योंकि हल्का कपड़ा होता है तो स्लिप करता है। और जो हमारा नेक है, नेक के बराबर में भी हमने एक निशान लगा लिया है। और इसी शेप में हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे इसके शोल्डर की भी कटिंग कर लेंगे बराबर से।
और जो हमने बैक पार्ट का नेक कट किया था उसी बराबर में हमें फ्रंट पार्ट में एक कट लगा लेना है। हमें फ्रंट पार्ट का नेक कट नहीं करना है, बस यहाँ पे बराबर से एक कट लगाना है। और जो हमारे कमर का निशान है यहाँ पे भी एक कट लगा लेंगे, आर्म होल पे भी हमें एक इस तरह से कट लगा लेना है। तो ये हमने निशान लगा लिए हैं इसके, और दोनों पार्टों की कटिंग हो गई है। अब इसके बाद बैक पार्ट को हटा देंगे और फ्रंट पार्ट में जो हमने ये नेक के बराबर का कट लगाया था 2.5 इंच पे, इस निशान को हमें नीचे तक सीधा कर लेना है। ये देखें, इस तरह से हम इसको सीधा कर लेंगे। और जो हमारा बाहर की साइड में है ये हो जाएगा मार्जिन, और इसको हम सेंटर से भी कट कर लेंगे। इस तरह से हम सेंटर से इसको कट कर लेंगे। तो ये हमने फ्रंट पार्ट को भी कट करके ले लिया है। ये देखें, कुछ इस तरह से ये कट के आएगा। और अब जो ये साइड से कपड़ा बचा हुआ है इससे हम इसके आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे इसको भी हम 4 फोल्ड में फोल्ड करके रख लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसको 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया। और इसकी जो लेंथ यहाँ पे निकल के आ रही है 17 इंच। तो हमने 17 इंच ही लिया है। अगर जो आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो यहाँ पे आप बढ़ा के भी ले सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे अंदर की साइड में हम एक 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को सीधा करेंगे। और यहाँ पे एक निशान लगाएंगे हम आस्तीन की फिटिंग का 7.5 इंच पे, और आगे की मोहरी हम रखेंगे 5 इंच की। और इसको भी हमें इस बराबर में इस तरह से मिला देना है। तो नीचे की साइड अगर जो आपका मार्जिन कम पड़ता है तो आप जो साइड से कपड़ा बचता है उसको भी ले सकते हैं। इसके बाद हम इसके आस्तीन का शेप दे देंगे और इसी शेप में हमें मार्जिन लेते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमने आस्तीन की भी कटिंग कर ली है। ये हमारी 2 आस्तीनें कट के रेडी हो गई हैं। और अब हमें करनी है इसकी सिलाई। तो सबसे पहले हमने ये फ्रंट पार्ट ले लिया है और जो हमने ये नेक के बराबर में कट लगाया था और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था इसको हमें इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे पिन अप कर लेना है। बराबर से हमें नेक के बराबर ही इसको इस तरह से फोल्ड करके पिन अप कर लेना है। तो देखिए, इसके ऊपर हम इसमें लेस लगाएंगे तो इसको हमने सीधी साइड में ही फोल्ड किया है। अगर जो आप इस पे लेस लगाना नहीं चाह रहे हैं, इसको ऐसे ही रखना चाहते हैं, तो आप इसको अंदर की साइड में यानी कि उल्टी साइड में फोल्ड करिएगा। और इसी तरह से हमारा जो दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट को भी हम नेक के बराबर से ही जो हमने कट लगाया था उसी बराबर से इसको हम जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है फोल्ड कर लेंगे। और इसके बाद हमने ये बैक पार्ट को इस तरह से रख लिया है और इसका हम नेक बना के ले लेंगे। और जो हमने दोनों पार्ट फ्रंट पार्ट इस तरह से फोल्ड करके रखे हुए थे, इनको हमें यहाँ पे इस तरह से रखते हुए इसके शोल्डर जॉइंट कर लेने हैं। और मैं कटिंग करते वक्त जो हमारे फ्रंट पार्ट हैं उनकी गहराई कट करना भूल गई थी, तो हमें उसमें आधा इंच की गहराई भी दे देना है। और दोनों पार्टों को हम इस तरह से रख के जोड़ लेंगे। तो देखिए, दोनों पार्टों को मैंने इस तरह से जोड़ लिया है, ये देखिए। और इसके बाद इसमें हम स्लीव जोड़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पे ये जो हमारी स्लीव थी इसमें भी हमने बाहर के साइड में इस तरह से बॉर्डर लगा के इसको रेडी कर लिया है दोनों आस्तीनों को। और आस्तीन में भी हमने गहराई नहीं दी थी, तो यहाँ पे भी हम इस तरह से आधा इंच की गहराई कट करके इसको ले लेंगे। तो यहाँ पे भी मैंने इसकी गहराई कट कर ली है और इसको इस तरह से रखेंगे। और जो गहराई वाला साइड है वो हमारा आगे की साइड में होना चाहिए। और इस तरह से इसको ऐसे मिलाते हुए इसको लगा लेंगे। तो दोनों आस्तीनों को हम इस तरह से बराबर से रख के इनको भी हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हम आस्तीनों को भी जोड़ के ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, दोनों आस्तीनें भी मैंने जोड़ के ले ली है। और यहाँ पे जो साइड की फिटिंग होती है उसको भी मैंने फिटिंग करके ले लिया है। ये देखिए, जो मोहरी का मैंने 5 इंच पे निशान लगाया था उसी निशान से मैंने कमर तक फिटिंग की सिलाई लगाई है। और इसके बाद यहाँ से जैसे हमने बाहर के साइड में लाइन ड्रा करी थी स्लैंटिंग लाइन में, उसी तरह से हमने ये देखिए बाहर के साइड में इस तरह से सिलाई लगा के ले लिया है। और इसी तरह से हमारा जो दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट को भी सेम ऐसे ही मैंने कमर तक फिटिंग की सिलाई लगा के नीचे की साइड ये देखिए इस तरह से सिल के ले लिया है।
और इसके बाद हमें यहाँ पे लेस अटैच करनी है। तो ये हमने ये लेस ले ली, ये साड़ी की ही लेस है। तो इसको हमें यहाँ से थोड़ा सा मैंने अंदर को फोल्ड किया और शोल्डर से, जो हमारी शोल्डर की आगे की सिलाई है, वहाँ से हम इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे और इस पे हम इस तरह से बॉर्डर लगा लेंगे और दूसरे साइड में भी हम इसी तरह से बॉर्डर लगा लेंगे। तो देखिए, अगर जो आपके पास ज़्यादा बॉर्डर है इस तरह का, तो आप नीचे की साइड में भी लगा सकते हैं, लेकिन नीचे की साइड में हमारा थोड़ा सा बॉर्डर कम पड़ रहा था तो मैंने नीचे की साइड में नहीं लगाया है। नीचे की साइड जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैंने फोल्ड करके ले लिया है। तो ये मैंने बॉर्डर लगा के भी रेडी कर लिया है इसको, ये देखिए। और यहाँ पे इसको मैंने इस तरह से बराबर से फोल्ड कर लिया है। तो ये जो हमारा श्रग था ये बन के रेडी हो गया है। और आप चाहें तो यहाँ पे इसमें डोरी भी अटैच कर सकते हैं। जो हमारी कमर के फिटिंग का निशान था उसी बराबर में आप यहाँ पे इस तरह से डोरी भी अटैच कर सकते हैं। तो अभी मैंने इसमें डोरी नहीं लगाई है, आप चाहें तो इसमें लगा भी सकते हैं। तो देखिए, ये जो साड़ी के पल्लू का कपड़ा था मैंने उसी से इसको बनाया है। और अगर जो आपका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है तो आप 3 मीटर कपड़ा लेके इसको आराम से बना सकते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये जो श्रग है ये आपको कैसा लगा और मेरे द्वारा बताया गया तरीका आपको कैसा लगा। और अगर जो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो लाती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।